महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को जिस नारे ने जीत दिलाई वो था एक हैं तो सेफ हैं। 2 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे को इस नारे का अपने लिए मतलब समझ आ रहा है। हिंदी विरोध के नाम पर ठाकरे भाइयों की करीबी बढ़ रही है। फडणवीस सरकार ने भले ही कक्षा 1 से 5 तक के लिए मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की अनिवार्यता के फैसले को वापस ले लिया हो, फिर भी ठाकरे भाई 5 तारीख को साथ दिखेंगे। सवाल यह है कि उद्धव और राज ठाकरे को क्या यह समझ आ गया है कि एक हैं तो सेफ हैं। बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी बनने की जंग ने उद्धव और राज के रास्ते अलग अलग कर दिए थे। इस अलगाव के 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। सवाल है कि वजूद बचाने की जंग लड़ रहे ठाकरे भाई क्या एक साथ आएंगे भी? देखो, ये मराठी लोगों की शिवसेना, उनके हित के लिए काम करने वाली शिवसेना, और ये सब नेतृत्व बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन काल में किया। उनके साथ काम करने वाला मैं एक कार्यकर्ता। ये शिवसेना का डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, इसलिए ताकत कम हो गई शिवसेना की। और ये इकट्ठा आएंगे तो शिवसेना की ताकत बढ़ेगी। ये मेरी मन की ईर्ष्या है। अब उनके परिवार का और उनकी दृष्टि से पॉलिटिकल कैसे जिंदा रहना, वो उनका अपना विषय है। रही बात भाषा के ऊपर से राजनीति करके जिंदा रहने का प्रयत्न, उनको शुभकामना देते हैं। मराठी महाराष्ट्र की राज्य भाषा है, एक बहुत अच्छी भाषा, विस्तृत विकसित है। रही बात तीसरी लैंग्वेज करके कैसे सिखाना, कब सिखाना, उस विषय पे अनेक बार चर्चा होती है, चर्चा होगी। जिस शिवसेना पर कब्जे की जंग ने उद्धव और राज ठाकरे को दूर किया, अब उसी के अखंड संस्करण की बात होने लगी। इसकी वजह महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद है, जिसमें दोनों भाइयों को सियासी वापसी का एक साथ मौका नजर आया। आता ही भाषिक आणीबाणी ते राखतायत, ही भाषिक आणीबाणी आहे आणि त्याचा विरोध हा आम्ही तर करणार आहोत। पण विशेष म्हणजे शिवसेनेतले गद्दार जे जिकडे मिंदेपणाने राहतायत, त्यांना सुद्धा आता बाळासाहेबांचे विचार काय आहेत हे मराठीतून पुन्हा सांगण्याची वेळ आलेली आहे। आम्ही कोणती सक्ती ही स्वीकारणार नाही। हिंदी जबरदस्तीने शिकलं नाही याचा अर्थ हिंदी कोणाला येत नाही अशातला भाग नाहीये। हिंदी सगळ्यांना येत असतं। आपला देश हा संघराज्य पद्धतीचा आहे। आपल्या देशाची जी काय वाटणी झालेली, वाटणी म्हणजे मांडणी, वाटणीपेक्षा मांडणी, ही भाषावार प्रांतरचना झालेली आहे। प्रत्येक भाषेनुसार तिला तिचा प्रांत मिळालेला आहे। हिंदी किंवा इतर कुठच्याही भाषेची सक्ती महाराष्ट्रामध्ये होऊ देणार नाही म्हणजे नाही। आणि या गोष्टींसाठी म्हणून मी सर्व पक्षांना आवाहन करतोय की येत्या 6 जुलैला गिरगाव चौपाटीवरून मोर्चा काढायचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। त्या संपूर्ण मोर्चामध्ये कुठेही कोणताही झेंडा नसेल। तो संपूर्ण मोर्चा हा मराठी माणसाचा असेल। त्या मोर्चाचं नेतृत्व मराठी माणूस करेल। आम्ही जे शिक्षण तज्ञ आणि जे इतर भाषा तज्ञ आणि इतर जे साहित्यिक आणि इतर जे लोक आहेत यांच्याशी देखील आम्ही बोलणार आहोत। माझं पत्र त्यांना जाणार आहे। सर्वांना त्या मोर्चाला आम्ही तिथे बोलवणार आहोत। सर्व पालकांना आम्ही आमंत्रण देत आहोत। सर्व विद्यार्थ्यांना आम्ही आमंत्रण देत आहोत। सरकारला एकदा कळू देत कि महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे। महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला लिया था। बीएमसी चुनाव से पहले इस फैसले के जबरदस्त विरोध को देखते हुए फडणवीस सरकार ने आदेश वापस ले लिया। बावजूद इसके राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपनी संयुक्त रैली का फैसला बरकरार रखा। राज ठाकरे जी ने एक आंदोलन की घोषणा की थी 6 तारीख, और माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने घोषणा की थी 7 तारीख। 2 अलग अलग मोर्चे निकल रहे थे एक ही विषय पर। तो एमएनएस चीफ राज ठाकरे जी ने कल मुझे फोन पर बताया कि भैया ये ठीक नहीं लगता है, विषय एक है हमारा और मराठी मानुस के 2-2 बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है
और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि ये बात सही है, हमारे को इसका अहंकार नहीं कि अलग अलग मोर्चे निकाले। उद्धव ठाकरे ने 6 जुलाई तो राज ठाकरे ने 7 जुलाई को रैली निकालने का ऐलान किया, लेकिन बाद में दोनों भाइयों ने 5 जुलाई को एक साथ आने का फैसला किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में दोनों भाइयों के साथ नई सियासी संभावनाओं के कयास शुरू हो गए। क्या आंदोलन में, एक राजनीतिक आंदोलन में एक साथ आना, आप उसको पॉलिटिकल अलायंस नहीं मानते क्या? दो भाई अलग अलग पार्टी है, एक विचारधारा है मराठी अस्मिता की, मराठी माणूस के कल्याण की, वो एक साथ आकर मराठी माणूस और मराठी भाषा के लिए एक आंदोलन में एक साथ चलने वाले हैं। उसका मतलब, उसका अर्थ क्या है? ये पॉलिटिकल अलायंस है। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ने के बाद 27 नवंबर 2005 को अपने घर के बाहर हजारों समर्थकों की भीड़ से कहा था, मेरा झगड़ा मेरे विट्ठल के साथ नहीं बल्कि उसके आसपास के पुजारियों के साथ है। कुछ लोग हैं जो राजनीति की एबीसी को नहीं समझते, इसलिए मैं शिवसेना के नेता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बाला साहब ठाकरे मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे। इसके बाद कितने ही मौके आए जब दोनों भाई मिले। हर मुलाकात ने दोनों के साथ आने की अटकलों को जन्म दिया, मगर हर कयास गलत निकले। लेकिन बरसों तक अलग रास्तों पर चलने वाले ठाकरे बंधु अब एक साथ एक मंच पर आने को तैयार हैं, और इसकी वजह है मराठी भाषा की अस्मिता को बचाने की दलील। पहले उन्होंने एक सबके मन में जहर डालने की कोशिश की। यहाँ कई सालों से, बरसों से मराठी गैर मराठी रह रहे, खुशी खुशी रह रहे हैं, उनमें अलगता पैदा करो, अलग अलग हो जाओ, फिर मराठी जो एक है उनका विभाजन करो। अब वो विफल हो गए, इसलिए अब मराठी माणूस इकट्ठा आ रहे, तो नहीं आने के लिए उन्होंने आज का निर्णय लिया। तो मेळावा जरी झाला तरी त्याला काही पक्षीय त्याला लेबल लावण्यात काही अर्थ नाहीये, कारण हा खरा तर विजय हा मराठी माणसाचा विजय आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच या मेळाव्याकडे पाहिलं पाहिजे आणि तुम्ही देखील बघितलं पाहिजे। सवाल ये कि जिस तरह से दोनों पार्टी के नेता साथ होते दिख रहे हैं, वैसे ही राज और उद्धव भी दिखेंगे। क्या दोनों पार्टियों के नेता और अपने नेताओं के कहने पर ही ये मेल मुलाकात बढ़ा रहे हैं? बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना साल 1996 में की थी। शुरुआत में राज ठाकरे को उनका सियासी उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन पार्टी उद्धव के पास गई और राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाने के 20 साल बाद भी राज ठाकरे राज्य की राजनीति में चमक नहीं पाए। वहीं उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को टूटने से बचा नहीं पाए। ऐसे में दोनों भाइयों को एक है तो सेफ है में ही अपना सियासी भविष्य नजर आता दिख रहा है।